वेलकम बैक टू माय चैनल। सुषमा कवच चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हमारा टॉपिक है घुटने में दर्द और घुटना दर्द हो तो मोड़े या ना मोड़े, इस पर हम चर्चा करेंगे। मेरे घुटने में भी बहुत ज़्यादा नहीं तो लेकिन पेन रहता था, तो मैंने अपने घुटने को डॉक्टर को ना दिखा के घर में ही एक्सरसाइज करनी शुरू कर दी और उसमें मुझे काफ़ी लाभ मिला। मेरे घुटने में बिल्कुल दर्द नहीं, हालांकि मेरा वेट ज़्यादा है, उस वेट को कम करने का मैं प्रयास कर रही हूँ। तो अगर डॉक्टर मना कर दे कि घुटने ना मोड़ें और ज़मीन में ना बैठें, तो अगर आपका पेन सीवियर है तो आप घुटने ना मोड़ें और डॉक्टर की सलाह मानें, ज़मीन में भी ना बैठें, क्योंकि ज़मीन में बैठने के बाद उठने में बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर आपका दर्द जिसको आप सह सकती हैं या वो ठीक कर सकती हैं, तो आप धीरे धीरे अपने घुटनों को मोड़िए, तो उसमें रक्त का संचार होगा, ऑक्सीजन जाएगी और आपके घुटने धीरे धीरे ठीक होने लगेंगे, दर्द भी चला जाएगा। दर्द हमारे शरीर में इसलिए होता है कि ज़्यादातर मोटे लोगों को ही आर्थराइटिस का सामना करना पड़ता है। उसका एक कारण ये भी है कि हमारे बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है, तो उससे पूरे शरीर में दर्दें होने लगती हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम हो और ऑक्सीजन हमारी बॉडी में ज़्यादा हो, इसके लिए हमें प्रतिदिन कम से कम 15 मिनट, अधिक से अधिक 30 मिनट्स को हमें गहरी गहरी सांस लेनी चाहिए। तो गहरी सांस लेने में ऑक्सीजन जो है हमारी बॉडी ज़्यादा इंटेक करेगी, तो हमारा ब्लड भी ऑक्सीजनेटेड होगा और पूरी बॉडी में जब हमारा हार्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करेगा तो दर्दें हमारी धीरे धीरे अपने आप ठीक हो जाएंगी। अब घुटने मोड़ने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए कि थोड़ा उकड़ू बैठना चाहिए। तो उकड़ू किस तरीके से बैठना चाहिए? बेड की सहायता से बैठना चाहिए। जैसे ये बेड है या सोफ़ा है, तो उकड़ू बैठें, पहले धीरे धीरे एक घुटना मोड़ें, ऐसे मोड़ें और उसके सहारे से ऐसे बैठें, हाथ का भी सहारा ले लें। 15-20 सेकंड बैठने के बाद फिर एक हाथ का सहारा लेकर धीरे धीरे घुटना मोड़ें। घुटने में ज़्यादा जोर ना दें, ज़्यादा जोर देने से फिर दर्द बढ़ जाएगा, फिर दिक्कत आ सकती है। एक एक पैर को ऐसे करने के बाद जब एक एक पैर से आपका दर्द सही होने लगे, तो थोड़े दिन बाद आप देखेंगी कि आप सोफे या बेड की मदद से ऐसे उकड़ू बैठने लगेंगी। जब ऐसे उकड़ू बैठने लगेंगी तो 15-20 दिन के अंदर ही अंदर आप के शरीर में जब पूरा बैठेंगी तो पसीना आने लगेगा। क्यों? इससे हमारा पेट, हमारी जंघा, पिंडलियाँ, घुटने आदि सब में जोर पड़ता है और रक्त का संचार तेज़ी से होता है। तो बैठे रहने के बावजूद भी काफ़ी पसीना आने लगता है और धीरे धीरे 15-20 दिन के बाद आप बिना टेक लगाए आराम से घुटने मोड़ के बैठ सकती हैं। एक अभ्यास तो इस तरीके से करें। दूसरा अभ्यास ये करें कि वज्रासन में घुटने को मोड़ के बैठने का प्रयास करें। लेकिन शुरू में जब वज्रासन आप करेंगी तो आपको ऐसे घुटने मोड़ने में दिक्कत आएगी, तो यहाँ पर तकिया रख लें। जब आप यहाँ तकिया रख लेंगी तो घुटना हमारे ज़्यादा नहीं मुड़ेंगे और इस तरीके से यहाँ तकिया रखी होगी, उसके ऊपर हम ऐसे बैठे होंगे। आपको तकिया लगा के दिखाती हूँ। ऐसे तकिया लगा के, इस तरीके से तकिया लगा के आप बैठिए। अगर और घुटने में ज़्यादा जोर पड़ रहा है तो वो जो मसनद होता है इतना ऊंचा होता है, उस पर बैठने का प्रयास करें। शुरू में अपने अपने शरीर की सामर्थ्य के अनुसार ही ये करें और फिर धीरे धीरे आप ये देखेंगी कि आप तकिया में बैठने लगी हैं। और फिर उसके बाद आप बिना तकिया के ऐसे वज्रासन में अपने घुटने मोड़ के बैठेंगी। इससे हमारी पिंडलियाँ और हमारी जांघें, हमारे घुटने,
पेट का निचला हिस्सा, ये सब सक्रिय हो जाएगा और हमारे अंग सुचारू रूप से काम करने लगेंगे, आराम से चलने लगेंगे और आर्थराइटिस भी कभी नहीं होगी। मशीनरी को हम जितना चलाएंगे उतनी हमारे बॉडी की मशीनरी चलेगी। अगर हम उसको बिना काम लिए छोड़ देंगे तो गाड़ी की तरह वो भी सुस्त पड़ जाएगी और काम करना बंद कर देगी। उसके बाद इस आसन को करने के बाद हमें शशकासन करना है। शशकासन करने में क्या है, सबसे पहले ऐसे घुटने मोड़ के बैठ जाएं, फिर गहरी सांस भरते हुए हाथ को ऊपर ऐसे उठाएं, सांस को छोड़ते हुए ऐसे करें, मत्था जमीन में टिका दें, कुछ देर इसी स्थिति में बने रहें। फिर श्वास को भरते हुए वापस उसी स्थिति में आ जाएं। शशकासन, इस क्रिया को करने से हमारे पेट का निचला हिस्सा जो है, पैनक्रियाज, हमारे इंटेस्टाइन्स, वो सब कार्य करना सुचारू रूप से शुरू कर देंगी। तो हमारा बेली फैट भी कम होगा, घुटने भी सक्रिय होंगे, हमारी जंघा की मांसपेशियाँ, पिंडलियाँ, एड़ी सभी स्वस्थ होने लगेंगे। इस आसन को करीब 5-6 बार कर लें। उसके बाद आसन करेंगे। शशांक भुजंगासन करने में पहले हम ऐसे करेंगे, सांस भरेंगे, सांस को छोड़ते हुए ऐसे करेंगे, अपना मत्था जमीन में टिकाएंगे, कुछ देर इसी स्थिति में बने रहेंगे और फिर भुजंगासन का अभ्यास करेंगे। जिन लोगों को शुरू में घुटने मोड़ने में दिक्कत हो वो अकेले भुजंगासन कर सकते हैं। भुजंगासन करने से हमारी थायराइड की प्रॉब्लम दूर होती है, हमारे कंधे मजबूत बनते हैं, गर्दन, पेट, हमारा सियाटिका, पूरे शरीर का इससे लाभ होता है भुजंगासन से। घुटने की प्रॉब्लम भी दूर होती है। इस क्रिया को भी शुरुआत में 5-6 बार करें और फिर वापस अपनी स्थिति में आकर बैठ जाएं। इस तरीके से हमने देखा कि धीरे धीरे हमारे घुटने मजबूत बन जाएंगे, काम करने लगेंगे। बुढ़ापे में हम किसी के सहारे न चलकर अपने सहारे चलेंगे। तो सीनियर सिटीजन को अपने बॉडी का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हमारा सबसे सच्चा दोस्त हमारा स्वास्थ्य होता है। जब स्वास्थ्य हमारा छोड़ देता है हमारा साथ देना, तो हर रिश्ते पर हम बोझ बन जाते हैं। तो हम किसी रिश्ते पर बोझ ना बने, इसके लिए हमें अपने शरीर का ज़रूर ख्याल रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके पहले
हम लेडीज़ों को परिवार, बच्चे, नौकरी आदि पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है तो अपने शरीर का ध्यान पीछे चला जाता है, और जब ये सब काम पूरे हो जाते हैं तो शरीर की तरफ ध्यान जाता है। समय रहते अगर अपने शरीर को धीरे धीरे अभ्यास करके इस तरीके से ठीक करेंगे तो हमारी बॉडी बुढ़ापे तक अच्छी तरह हमारा कार्य करती रहेगी। थैंक यू। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।